हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे कि स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती है और जो ये सब चीज़ें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है, जिसको हम सेबी बोलते हैं। और सेबी का ये प्रयास है कि वो कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे कोई भी कंपनी न्यू इशू लेके आ रहे हैं, आईपीओ लेके आ रहा हो, और कोई भी कंपनी जो अपनी सेकेंडरी मार्केट्स में अपने शेयर्स को ट्रेडिंग कराते हैं लिस्टिंग कराने के बाद, और जितने भी प्लेयर्स मार्केट में इन्वॉल्व है सब लोगों को सेबी कंट्रोल करता है। तो इसी तहत पे इसी सिलसिले पे सेबी ने एक नया इनिशिएटिव लेने के लिए कोशिश कर रहा है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब हम कभी भी किसी मार्केट में जो ऑलरेडी शेयर्स लिस्टेड है उन कंपनीज को जब हम खरीदने जाते हैं तो आपको आपका जो पैसा जो है आपका बैंक अकाउंट से स्टॉक ब्रोकर को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। पहले आप ट्रांसफ़र करेंगे तभी स्टॉक ब्रोकर आपको खरीदता है। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर आज की डेट में मार्केट में हैं, बट जो स्टॉक ब्रोकर बैंक है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक हैं जो कि स्टॉक ब्रोकिंग का भी काम करते हैं, उनका जो केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उनके केस में आप जब ट्रेडिंग करते हैं आपका अमाउंट तभी डेबिट होती है जब वो ट्रेडिंग हो जाती है। खास करके आईसीआईसीआई बैंक्स में जैसे है, कोटक महिंद्रा बैंक में है, आपका आपका एचडीएफसी बैंक में है, और भी जो भी बैंक स्टॉक ब्रोकिंग का भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके केस में आपका पैसा तभी ट्रांसफ़र होती है जब आपका स्टॉक ट्रेडिंग हो जाती है। और आप अगर कोई कंपनीज का शेयर सेल करते हैं मार्केट में तो आपका पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। वो ICICI-Direct.com या जो भी ऐसे बैंकिंग बेस्ड ब्रोकर है वो उसको पैसा को रखते नहीं अपने पास। बट आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द जो स्टॉक ब्रोकिंग एक्टिविटी हो रही है वो नॉन बैंकिंग वाले स्टॉक ब्रोकर के थ्रू से आ रहे हैं। जैसे आपका 5paisa.com हो गया, जेरोधा हो गया है, और ग्रो हो गया, और बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं, मैं कितने कंपनीज का नाम नहीं ले पाऊंगा। इन सारे स्टॉक ब्रोकिंग के केस में क्या होता है कि जब भी हम कोई शेयर खरीदना चाहते हैं हम अपना पैसे को पहले स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और वो फिर हमारे लिए ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग करने के बाद जो शेयर आपने बाय किया वो आपके डिमेट अकाउंट्स में आ जाती है और आपका पैसा जो है वो स्टॉक ब्रोकर के पास पड़ा रहता है। जब भी कोई कंपनी का शेयर सेल भी करते हैं आप तो वो स्टॉक ब्रोकर के पास पैसा पड़ा होता है, तो उसका पैसा जो एक लेजर मेंटेन करता है जो स्टॉक ब्रोकर, और उस पैसे को वो मैनेज करता रहता है। तो अभी सेबी ने क्या सोचा है कि जो स्टॉक ब्रोकर के पास जो हमारा पैसा पड़ा होता है वो स्टॉक सेबी को ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी सारे स्टॉक ब्रोकर्स जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में आए हैं, तो उस केस में इन्वेस्टर्स का पैसा लॉस होने का चांसेस है उसमें। तो अभी वो एक ऐसी सिस्टम लेके आएंगे जिसमें क्या होगा कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि आपके बैंक अकाउंट्स में आप एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपया है, आप एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपका 25,000 रुपया आपको ब्लॉक करना है। उसमें से एक ब्लॉक पर्सन बल के होगा और यूपीआई बेस्ड ब्लॉकिंग सिस्टम होगा उसमें, और जो सेबी का जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो उसी ब्लॉक अमाउंट के अंडर में से आपका पैसे को ड्रॉ करेगा जब आप कोई ट्रेडिंग करेंगे, जो किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपका पैसा जो है आप ही के बैंक अकाउंट में रहेगा, और आप ही के बैंक अकाउंट में लेकिन ब्लॉक फॉर्म में रहेगा, मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसको कितना करना है, बढ़ाना है, घटाना है, वो आप ही के ऊपर डिसीजन है। तो आप कितना अमाउंट उसको ब्लॉक करना चाहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि स्टॉक ब्रोकर कंप्लीटली बाईपास हो जाएगा इस प्रोसेस में। और आपने जितने भी देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जो स्टॉक ब्रोकर जो भी आए हैं मार्केट में, जो कि बहुत कम प्राइस पे ब्रोकरेज पे स्टॉक ब्रोकिंग का सर्विस दे रहे हैं, वो हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं इस पैसे में से। ये जो हमारी पैसा, जो इन्वेस्टर का पैसा जो स्टॉक ब्रोकर के पास पड़ा होता है, टेम्पररी पड़ा होता है, अनयूज पड़ा होता है, आप बिल्कुल फिक्र ही नहीं करते उस पैसे के बारे में। काफ़ी सारे लोग उस पैसे वो हज़ारों करोड़ रुपये कमाए हैं। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, जीरोधा जो है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, 2,500 करोड़ का प्रॉफिट उसने कमाया है। तो ऐसे बहुत सारी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जिनका जो इनकम है उसका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है, मतलब एक बिग अमाउंट जो है वो हमारी जो इन्वेस्टर्स का पैसा जो उनके पास पड़ा होता है उसमें जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसी में से वो पैसा कमा रहे हैं।
जो कि उनका राइट नहीं है, उनका हक नहीं है कि वो उस पैसे में से इंटरेस्ट कमा के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को और चमकाए हो। तो सेबी को ये चीज़ को बंद करना है, इसलिए वो लेके आ रहा है। अब इसमें क्या होगा कि एक बार पैसा जैसे आप ब्लॉक करेंगे, उसमें से मल्टीपल टाइम भी डेबिट हो सकती है। जैसे जो लोग थोड़ा सा बड़ा अमाउंट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो मल्टीपल अमाउंट भी डेबिट हो सकती है। तो ये जो इसमें सेबी ने इंस्ट्रक्शंस दे दिया है और सेबी बहुत एडवांस स्टेज में चला गया है और सेबी ने इसकी गाइडलाइंस और वगैरह प्रोसेस वगैरह सब कुछ फ्लैश कर दिया है अभी। और 16 फरवरी तक सेबी ने पब्लिक कमेंट्स के लिए मांगा है। उसके बाद सेबी का पूरा कंप्लीट गाइडलाइंस आ जाएगा, अप्रूव्ड गाइडलाइंस नोटिफिकेशन के थ्रू से आ जाएगा। उसके बाद ये नया प्रोसेस शुरू होगा और यही सेम प्रोसेस जो है, जो कि सेकेंडरी मार्केट में शुरू होने वाला है, सेम प्रोसेस जो है हमारी इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आईपीओ वाले में ऑलरेडी है पिछले 5-6 साल से, जिसको कि हम आसबा बोलते हैं, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय बैंक अकाउंट्स। ये फैसिलिटी वहाँ ऑलरेडी है। तो जो हम कभी भी कोई नया पब्लिक इशू के लिए अप्लाई करते हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम हमारा अमाउंट डेबिट नहीं होती है। अगर आपके पास अलॉटमेंट आएगा, आपकी किस्मत में अगर अलॉटमेंट है, अगर है, तभी जाके आपका पैसा डेबिट होता है और तब तक उतना अमाउंट आपके अकाउंट्स में ब्लॉक रहता है। तो जैसे हमारी प्राइमरी मार्केट जो बोलते हैं, जो आईपीओ मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं और जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर खरीदते हैं उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो जैसे प्राइमरी मार्केट में ये पैसा हमारे पास ही पड़ा रहता है अलॉटमेंट होने तक, सेम प्रोसेस में आपकी सेकेंडरी मार्केट में शुरू होने वाला है। और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है सेकेंडरी मार्केट में। और जो ब्रोकर्स की जो मनमानी है और ब्रोकर्स के पास पैसा पड़े होने का जो हमारी रिस्क था वो कम हो जाएगा उसमें से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं मेरे चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ और आपको नॉलेज को बढ़ाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। और इसको आप प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने फ्रेंड्स को दीजिए। एंड देन आई कैन ऑल्सो इंक्रीज माई दिस थिंग। थैंक यू।